गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज 5 सितंबर को राजस्थान एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आपकी राजस्थान सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दोनों ही भर्ती संविदा पे थी, जो एनएचएम और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई गई थी। इसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर डेट जारी कर दी है। 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक लगभग 7 दिनों तक आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसमें बात करेंगे अपन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, एक एएनएम के लिए और एक सीएचओ के लिए। दोनों ही में ही स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको ऑनलाइन अपने खुद के माध्यम से कंप्यूटर पर बैठकर अपनी एसएसओ आईडी को ओपन कर और उसमें 100 रुपये शुल्क फीस देने के साथ में आपको यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। इसमें आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ में आपको हस्तलिपि वाला प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा भरकर, और इसमें आपको पैराग्राफ भी अपलोड करना पड़ेगा स्वप्रमाणित। तो सभी कुछ चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा पूरे जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इसमें आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है, और भी अन्य चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो सभी चीज़ों को अपन इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को डिटेल से देखना और जितना हो सके शेयर करना। जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। देखिए, राजस्थान में एएनएम की जो वैकेंसी हुई थी संविदा की कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें टोटल 3058 पद थे, आपके पोस्ट थी। और सीएचओ की बढ़ते बढ़ते आपके टोटल 5261 पद पे जो है वैकेंसी हुई थी। और दोनों ही वैकेंसियों में आपकी दुगना अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अब उन दुगना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 7 सितंबर से 13 सितंबर तक। आज 5 सितंबर है। चलिए चलते हैं अपन डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अधिसूचना नोटिस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा फॉर्म डीवी और स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, तो ये देखिए, पहला नोटिफिकेशन हो गया सीएचओ का आपके, और दूसरा हो गया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। तो पहले अपन पहला नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सामुदायिक अधिकारी, ये आपकी जो है इसके बारे में। चलिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसमें देखिए टोटल आपके जो पद थे 5261 पद थे। इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे कब से लेके 7 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। इस 5261 पदों पर आपका इसमें परीक्षा हुआ था 3 मार्च को, और इसमें दुगना अभ्यर्थियों 200% है ना, दुगना अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी हो चुकी थी, प्रोविजनल जिसको लिस्ट बोलते हैं। इसमें अब आपके जो है विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए आगे, इसमें आपको जो है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा फॉर्म भरना है, जो आपके जीएनएम में आपसे भरवाया गया था उसी तरह से। घबराना नहीं है, बहुत ही इजी वे है, आसानी से भरने में आ जाएगा। मैं आपको पूरा सब कुछ समझाने वाला हूँ। आगे इसमें देखिए, आपके पास 7 दिन है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी आपको पेमेंट, यानी फीस जो आपको पे करनी है वो भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। एक बात मैं आपको बता दूँ, इसमें जो आपकी जो सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और एएनएम के हो रहे हैं, वो सेम टू सेम आपको बिल्कुल सेम वे सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें अलग है और इसमें कुछ चीज़ें अलग है, मैं उसको समझाऊंगा। बाकी चीज़ें आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में मैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन समझा रहा हूँ, इसकी तरह ही वो रहेगा एएनएम का। अब इसमें देखिए, इसमें भरना कैसे है आपको। देखिए, जो पहली बार भरेगा उसके लिए वाकई में घबराने वाली बात है। ठीक है, लेकिन ये खुशी की बात भी है। आपको सबसे पहले ई मित्र पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन करवा लेनी है। एसएसओ आईडी का यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, http://sso.rasan.gov.in। इस पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे तो ये उसी अभ्यर्थियों का खुलेगा जिसका यहाँ पर डबल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, दुगना अभ्यर्थियों की लिस्ट में, है ना। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अगर एसएसओ आईडी खोलेंगे तो उनका नहीं आएगा भैया, मैं पहले बता देता हूँ। तो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको खोलना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन में। इसके बाद आपको डिटेल फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म आपका यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको लिंक के माध्यम से अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपसे फीस भी मांगी जाएगी और वहाँ पे आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो सका तो मैं एक लाइव स्क्रूटनी फॉर्म आपको भर के दिखा दूँगा। बस यूँ समझ लीजिए कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और वही स्क्रूटनी फॉर्म आपका जो है माना जाएगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यही होता है, इसके अंदर ही आपकी सभी चीज़ें अपलोड होगी दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर, है ना। आप क्या क्या अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट्स वो देख लीजिए और सावधानियां आपको देखना है। चलिए, बीच में मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ कि जो भी हमारे चैनल पर नया है या जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये जो ब्लैक कलर का या लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाना, तोड़ना, फोड़ना, लेकिन वाइट कर लेना और ऑल के आइकन पे आपको प्रेस कर लेना है। चलिए अपन चलते हैं वापस।
तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यानी इसमें एक नोट भी लिखा गया है, ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी और यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी सूचनाएं और अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स, इनका मिलान आपको अच्छी तरह से स्वयं करना है। इसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक। तो इसके बीच में आप जब अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, तो उसकी जांच आपको संपूर्ण तरीके से खुद ही करनी है। ई मित्र वाले के भरोसे ना रहे, एक बार चेक कर लेना। फाइनल सबमिट करने से पहले भी सभी सूचनाएँ और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना है। आगे देखिए, इसमें बताया है आपको अपना लाइव फ़ोटो, आपका फ़ोटो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। आपके जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है, जिस पे एसएमएस आते हैं, वो आपको लिखने हैं, ओके। और आपके जो मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा जो है लिंक भेज दिया जाएगा। आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर है और 2 दिन बाद 7 सितंबर से यहाँ पे आपके स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होंगे, ओके। तो मोबाइल पे भी आपके पास लिंक आ जाएगा, हालांकि हम बता देंगे जैसे ही चालू होगा आपका लिंक। जो आपको लिंक मिलेगा, प्राप्त लिंक के माध्यम से जो अभ्यर्थी है उसको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। मैं बता दूं आपको, लाइव फ़ोटो का यहाँ पे नियम शुरू किया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। पीछे आपकी जो है वाइट दीवार होनी चाहिए। लाइव फ़ोटो के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है। कृपया फ़ोटो ध्यानपूर्वक आवेदक को ही अपलोड करना है। एक बार फ़ोटो अपलोड करने के बाद इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। वीडियो लंबी हो जाए, हो जाने दो, बाढ़ में जाने दो, लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक सेकंड का एंड तक देखना है, ताकि सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और आने वाले सालों में जो भी बीते सालों में है ना, ये चीज़ें सबके काम आए। तो पहला चीज़ हो गया आपको अपना लाइव फ़ोटो। दूसरा, अंक पत्र सेकेंडरी और प्रमाण पत्र उपाधि सेकेंडरी, यानी 10th और 12th की आपको यहाँ पर मार्कशीट लगानी है और सर्टिफिकेट भी लगाना है। जो पुराने अभ्यर्थी है 10th पास और 12th पास, उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन 2000 शायद अभी जो नए अभ्यर्थी है उनके पास सिर्फ मार्कशीट होती है, तो उनको मार्कशीट अपलोड करनी है। अब किस तरह से अपलोड करनी है वो तो मैं आपको लाइव बता दूंगा किसी अभ्यर्थी का स्क्रूटनी फॉर्म भरकर। आप फिलहाल डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, है ना। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अगर मार्कशीट अपलोड करेगा तो भी इसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं है कि आपने मार्कशीट अपलोड कर दी और आपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो यहाँ पर आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। घबराने की 1% जरूरत नहीं है। यदि घबराओगे नहीं तो ईजिली जो है आप इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। आगे देखिए, अंक पत्र, है ना, ये हो गया अपना सेकेंडरी की सर्टिफिकेट, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का मार्कशीट, है ना। ये देखिए, ये अंक पत्र है, ये सर्टिफिकेट है और ये मार्कशीट हो गई। ये सर्टिफिकेट है, ये मार्कशीट हो गई 10th 12th की। आगे देखिए, इसमें छठे ऑप्शन में अंक पत्र स्नातक, यानी आपने क्या किया है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे बी है, BCom, BSc, BE, BTech। अब ये इसलिए है, सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से आपको अपलोड करनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसको अपलोड ही करना है। मान लीजिए आपके पास में ये है ही नहीं, आपने किया ही नहीं स्नातक, BA, BCom, BSc, BE, BTech, तो इसमें आपको ये अपलोड नहीं करना। इसमें आपने नर्सिंग की है तो वो आपको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, उन सभी की अंक पत्र और उन सभी के प्रमाण पत्र, उपाधि, सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आगे देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं, मान लीजिए इसमें 8 पॉइंट में मांगा है इन्होंने अंक पत्र, MA, MCom, MSc आपने की हो, MTech की हो तो। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें आगे देखिए 8वें ऑप्शन में अंक पत्र इन्होंने मांगा है अधि स्नातक, MA, MCom, MSc, MTech यदि आपने की है तो मार्कशीट अपलोड करना है, नहीं की है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9वें ऑप्शन में भी देखिए प्रमाण पत्र चाहिए इन सभी का। 10वें ऑप्शन में देखिए, ये है आपके मेन। अब आप टेंशन हो रहे होंगे कि यार MA के कहाँ से लाए डी सर्टिफिकेट, भैया अपलोड करना जरूरी नहीं है। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे लाइव ई मित्र पर बैठकर, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ रहेगा। जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ रहेगा वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। वो स्टार मार्क ऐसा नहीं है इजीली कि आपके डिग्री डिप्लोमा से बाहर आएंगे। आपने ANM किया है तो ANM की ही मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी, और आपने CHO है तो आपके GNM और BSc नर्सिंग की आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी। 10वें ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे अंक पत्र, यहाँ पे आपकी मार्कशीट मांगी है, सर्टिफिकेट मांगा है डिग्री डिप्लोमा का, है ना। डिग्री डिप्लोमा में आपने किया है क्या क्या, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या फिर नर्स, GNM और BSc नर्सिंग। तीसरा
आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर BAMS यानी जो डॉक्टर है आयुर्वेदिक के, उनके पास BAMS का जो है यहाँ पे अंक पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में अंक तालिकाएँ भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। सभी वर्षों की सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ भी आपको क्रम से अपलोड करनी है, क्रम से, ध्यान रखना क्रम से। प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये अंक पत्र सर्टिफिकेट हो गया और ये आपकी मार्कशीट हो गई है ना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो, एक ही चीज़ होती है तो एक ही आप अपलोड कर सकते हो। इसमें एक अंतर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इसमें BAMS वाले जो डॉक्टर है इनको भी यहाँ पे जो है इन्होंने CHO का एग्ज़ाम दिया था, CHO में काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए थे, इसलिए यहाँ पे BAMS की इन्होंने मार्कशीटें मांगी है। तो आपने जो भी डिप्लोमा डिग्री किया है वो ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में जो है पंजीकरण होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है। उम्मीद है आपके पास होगा और वैलिड होगा, एक्टिव होगा। आगे देखिए यहाँ पे 12वें ऑप्शन में देखिए, 12वें ऑप्शन में इन्होंने बताया है अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने अंतिम संस्थान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, यानी आपने नर्सिंग की थी या फिर आपने ANM किया था, GNM BSc नर्सिंग की थी, वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, वो अभी यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। आपके कितने बच्चे हैं उसका घोषणा पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आप राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र, ये मैं आपको बता दूंगा, है ना। अभी मैं और वीडियो लेके आऊँगा 2 इसमें, वो प्रमाण पत्र हम आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम लिंक मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर है, या एक सेकंड, ये देखिए ये टेलीग्राम है, मैंने यहाँ पे लिंक भी डाल दिया था, सलीश नर्सिंग एकेडमी। देखिए टेलीग्राम भी है, व्हाट्सअप भी है, सभी आपको हमारे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अपलोड ज्वाइन कर लेना, हम वहाँ पर आपको सभी प्रमाण पत्र अपलोड करवा देंगे। 15 ऑप्शन में देखिए आपको दहेज आपने नहीं लिया या धूम्रपान नहीं करते हो उसके लिए भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ईजिली बन जाएगा। आप जाना नोटरी वाले के पास में, नोटरी वाला आपको ये बना के दे देगा। आपको मूल निवासी चाहिए यहाँ पे नॉन TSP के लिए, और विशेष मूल निवासी हो, TSP में हो तो विशेष मूल निवासी चाहिए, और अगर नॉन TSP में हो तो आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, AWS का हो तो AWS से, अनुसूचित जनजाति SC ST से हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग OBC MBC से हो तो वो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी वाले यहाँ पर आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया है सभी कुछ चीज़ें कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा, स्क्रूटनी फॉर्म में जो है आपको अपीयर होना पड़ेगा, ओके, स्क्रीनिंग फॉर्म में, और ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक सेकंड दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दी है, आपकी जो CHO बढ़ती है उसका नोटिफिकेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें आपके पास यदि CCH है तो आपको यहाँ पर 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और यदि ब्रिज कोर्स नहीं है तो इसमें जो है आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखिए इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो लेकर आऊँगा कल, जो ये CHO का जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ऑनलाइन, इसके ऊपर अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए। 18-19 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपको शपथ पत्र की आवश्यकता है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आपको यहाँ पर स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाना पड़ेगा शपथ पत्र, और हस्तलिपि वाला बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, कैंडिडेट कॉर्नर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो हम अपलोड आपको उपलब्ध करवा देंगे, हमारे टेलीग्राम से आप ले लेना। चलिए यहाँ पे देखिए शपथ पत्र एक और है, उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाया, यानी फर्जी आप नहीं हो उसके संबंध में आपको यहाँ पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, बोर्ड की वेबसाइट पर है, ओके, स्टाम्प पर नोटरी से वो भी सत्यापित होना चाहिए। तो ये चीज़ें है। ऑनलाइन पात्रता की जाँच हेतु आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करनी है, यानी ऑनलाइन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन दस्तावेज हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और यदि कोई स्थिति लगती है दस्तावेज में डॉक्यूमेंट्स में संदेहास्पद फर्जी वाला मामला लगता है तो आपको जो है परीक्षण के लिए भी बुलाया जा सकता है ऑफलाइन तरीके से। किसी भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाएगी, कोई त्रुटि पाई जाएगी तो आपको सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, यानी करेक्शन का मौका भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आगे देखिए इन्होंने बताया है, इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहे और नियमित रूप से एसएससी पोर्टल पर विस्तृत आवेदन फॉर्म देखते रहे। मतलब ये है कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, तो यदि आप कोई गलती कर देते हो, कोई आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आपके मोबाइल नंबर पर ही ये मैसेज भेज देंगे या ईमेल पर आपको मैसेज भेज देंगे। उस मैसेज पर लिंक आएगा, लिंक के माध्यम से जो है आप करेक्शन कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना दोस्तों। आगे देखिए इसमें इन्होंने बताया है, विस्तृत आवेदन आपको बोर्ड की वेबसाइट क्या है RSMSS भी इस पर मिल जाएगा। अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन से परीक्षा प्रपत्र हेतु यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। विज्ञापन संख्या इन्होंने बताई है। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा, ओके, ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है
और आप फर्जी नहीं हो, कूट रचित नहीं हो, दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेक लिस्ट क्रम में ही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। यानी क्रम में ही, चेक लिस्ट क्रम में ही आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, जो चेक लिस्ट है उसके अनुसार। और जो भी आपके दस्तावेज है संबंधित जो भी यदि कोई दिक्कत उनको पाई जाती है, फर्जी मामला लगता है, तो आपके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जा सकती है। इसमें देखिए, विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। यानी आपने जो हस्ताक्षर करने हैं, साइन करोगे आप, वो वही साइन करना जब आप पेपर देने गए थे उस समय आप अपने किए थे, जो आपके एडमिट कार्ड में थे, जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हो, वही आपको हस्ताक्षर साइन करने हैं। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो एक PDF में एक ही प्रकार का दस्तावेज क्रम में अंक तालिका प्रथम की पूरक यदि हो तो द्वितीय सेमेस्टर वर्ष आदि स्कैन करना है। यानी पहले साल की आपको अपलोड करनी है, और पहले साल में बैक है तो भी आपको उसके बाद करनी है। फिर द्वितीय वर्ष सेकंड साल की, फिर उसके बाद बैक, यदि बैक हो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे साल की कर देना, फिर चौथे साल की कर देना। इस तरह से आपको यहाँ पे जो है मार्कशीट अपलोड करनी है एक ही PDF में। ओके, एक ही प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए नर्सिंग की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है तो वो एक ही PDF में बनेगी, दूसरा RNC करना है तो वो अलग PDF में बनेगा। समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB, यानी 500 KB से ऊपर आपका, 500 KB से कम का नहीं होना चाहिए आपका PDF। ओके, ये ई-मित्र वालों को बता देना भैया, ये ई-मित्र वालों को पढ़ा देना, सीधी सी बात है, आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। 500 KB से 2 MB तक का यहाँ पे आपको चाहिए। फ्लैट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से आपका यहाँ पर PDF स्कैन होना चाहिए, वही अपलोड होगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको जो फोटो अपलोड करना है वो ब्लैक और वाइट जो आपका है पीछे होना चाहिए, मोबाइल से स्कैन नहीं किया होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े या कोई वाटरमार्क उस पर नहीं होना चाहिए। ओके, सोच समझ के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। त्रुटि होने पे जो है यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सुधार का कोई अवसर प्रदान जो है नहीं किया जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं, कोई समस्या आती है तो ये मोबाइल नंबर भी आपको प्रदान किए गए हैं, यहाँ इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉल लगाकर। और साथ में आपको यहाँ पे ईमेल भी दिया गया है, ईमेल पर भी आप मैसेज कर सकते हो यदि कोई दिक्कत आती है, यदि कोई आपसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, क्लियर नहीं हो पा रही हो किसी के द्वारा भी, तो आप यहाँ इनसे संपर्क कर लेना। ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं ANM की तरफ, उसमें क्या कुछ है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो ये ANM का नोटिफिकेशन है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपकी 7 तारीख से लेकर 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक हुई। सेम टू सेम प्रोसीजर है जो मैंने समझाया CHO में। मेन में चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स ही वही है। स्क्रूटनी फॉर्म इसमें बनना पड़ेगा, बच्चों वाला, राष्ट्रपति वाला, सभी कुछ चीज़ें, धूम्रपान वाला, मूल निवासी जाति, वही कुछ चीज़ें इसमें रहने वाली है। बस CHO वाला इसमें मामला नहीं रहेगा, उसमें CHO वाला मामला है। अब उसको मैं आपको समझा दूंगा, अगली वीडियो में आप देख लेना, है ना। ब्रिज कोर्स यदि देखिए आपके पास, सीधी सी बात है, 2020 के बाद पास आउट हो तो आप 2020 के बाद जो अभ्यर्थी पास आउट है, GNM और BSc नर्सिंग अभ्यर्थी, उनके पास ब्रिज कोर्स है। क्या है ब्रिज कोर्स है? सिंपल सी बात है। तो ब्रिज कोर्स यदि आपके पास है तो ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट या कोई आपको जो मार्कशीट होती है ब्रिज कोर्स की, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 2020 के पहले अभ्यर्थियों के पास ब्रिज कोर्स नहीं था तो उनको नहीं करना अपलोड, सीधी सी बात है, बस यही है। इसमें देखिए ANM में कुछ नया नहीं है, ANM में भी बस वही है, सभी कुछ चीज़ें वही बताया है इन्होंने, कोई अंतर नहीं है ANM में। ANM में बस ये है कि ये ANM है, ANM का मार्कशीट और ANM का डिप्लोमा आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और 358 पदों पर ये वैकेंसी जो आई थी, 3 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था, दुगना अभ्यर्थियों को इसमें लिया गया था। ये चीज़ें हैं, बाकी सेम टू सेम चीज़ें दोनों, ये चीज़ें थी। अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। कोई सवाल हो, कोई विचार हो मन में तो कमेंट करना। और CHO के ऊपर जो है मैं एक और डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आए भाई क्या है मामला, सभी कुछ। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं।